हेलो बच्चों, तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि 18 अक्टूबर को ऑफिशियली आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब से होंगे, कौन से सब्जेक्ट का जो है किस डेट को होगा, ये बता दिया जाएगा। तो इसमें एक जो चीज़ आया है निकल करके सीबीएसई की तरफ से, जिस पे ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन है कि माइनर सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है वो पहले होंगे और मेजर वाले का जो है वो बाद में होगा। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए टर्म 1 के बारे में क्या कहा हुआ है। टर्म 1 के बारे में ये कहा हुआ है कि आपका जो टर्म 1 एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2022। दिस विल बी अ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? एग्जामिनेशन एज पर द कंडीशन ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। वो डिपेंड करता है कि कोविड-19 का कंडीशन उस समय में कैसा है। जैसे मार्च अप्रैल के टाइम में ही आया था, इस साल की भी अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल के टाइम में पीक पे था। तो अगर इस बार भी अगर कंडीशन सही नहीं रहा तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप हो, तो वो समय आने पे बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या कैसे होगा, या पोस्टपोन्ड ही कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंगली फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड। पहले माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा माइनर के लिस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है ना। और देयर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड। डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 18/10/2021। ठीक है ना। 18 को आप लोगों का इसी मंथ में आ जाएगा डेट शीट, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होगा। मैं यहाँ भी आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि माइनर और मेजर में किसको रखा गया है। क्लास 12 की अगर हम बात करें तो क्लास 12 सीबीएसई इज ऑफरिंग 114 सब्जेक्ट इन क्लास 12 एंड 75 सब्जेक्ट इन क्लास 10। ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 5-6 सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सबको मिला लें तो टोटल 114 सब्जेक्ट क्लास 12 में है और 75 जो है वो क्लास 10 में है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, रीजनल सब्जेक्ट भी, हिंदी, उर्दू, मराठी, पता नहीं क्या क्या, ये सब आ जाते हैं। सबको मिलाकर के टोटल 189 सब्जेक्ट का टेस्ट होना है। ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो सीबीएसई ने क्या डिसाइड करा कि माइनर सब्जेक्ट जो हैं उसका टेस्ट वो पहले ले लेगा। कहने का मतलब है जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ये सब मेन में आते हैं, इसको बाद में रखा गया ताकि बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिले पढ़ने के लिए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे डेट को लेकर के। ठीक है ना। तो इसमें एक अच्छा खासा लिस्ट बना करके यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके अच्छे से देख लेंगे। जैसे क्लास वाइज मेजर एंड मेजर माइनर सब्जेक्ट। क्लास 10 के अगर हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो ये टोटल 9 यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंदर मैथ, फिजिक्स, साइंस, होम साइंस, ये सब आ जाता है। इसको पॉज करके आप अच्छे से देख लेंगे। फिर अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 के मेजर सब्जेक्ट ये हैं, टोटल 19 है। ठीक है ना। इसके अंदर फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब आता है। और अगर हम माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए ये लिस्ट है आपका। इसके अंदर उर्दू, जापानी, भूटानी, स्पेनिश, कश्मीरी, मीजो, मतलब जितने भी रीजनल लैंग्वेजेज है सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा मेन सब्जेक्ट को करने के लिए, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है ना। इसको पॉज करके पूरा अच्छे से आप देख लेंगे, बहुत सारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना। ये फिर माइनर सब्जेक्ट का लिस्ट पूरा दिया हुआ है क्लास 12 के लिए, है ना। मेनली बस आपको यही समझना है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं ना वो बाद में होंगे, और जो माइनर वाले सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनल लैंग्वेजेज हो गए वो पहले ले लिए जाएंगे। ठीक है ना। और आपका जो डेट शीट है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 18/10/2021 को रिलीज कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन आपको पहले से पता है कि 90 मिनट का टाइम है। एग्ज़ाम जो है वो 11:30 होगा इंस्टेड ऑफ 10:30। पहले 10:30 होता था, 11:30। चूँकि ठंड का टाइम होगा तो थोड़ा सा इसमें भी राहत दिया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।